पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत, पाक फौज से यकजहती का इजहार। शोहदा की यादगारों की तोड़ फोड़ में मुलव्वस जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI के बेटे लंदन में आज़ादी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों को वरगलाकर बागी बना दिया। बेटे की हरकत पर शदीद शर्मसार हैं। 9 मई के मरकजी शरपसंद उमर फारूक के वालिद का बयान। स्वीडन हुकूमत की कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये की शदीद मजम्मत। वाक़ये से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, किसी मुकद्दस किताब की तौहीन जारहाना और गुस्ताखाना इकदाम है। ऐसे वाक़यात हुकूमत के ख्यालात की अक्कासी नहीं करते। वजारत खारजा का बयान। फरीज़ा हज के बाद आज़मीन की वतन वापसी शुरू। PIA की पहली 3 परवाज़ों के जरिए 900 से ज़ायद हाजियों की वापसी। कराची में गवर्नर सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद में वजारत हज के हुकाम ने हुजाज का इस्तकबाल किया। कौमी एयरलाइन 268 परवाज़ों के जरिए 61,000 से ज़ायद आज़मीन को वतन वापस लाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आज से इनकम टैक्स गोशवारे जमा करेगा। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। FBR ने रवा माली साल के लिए टैक्स हदफ 9,600 अरब रुपए मुकर्रर किया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में 5 और कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में 7 जुलाई से तेज आंधी के साथ बरसात का इम्कान। भारतीय फौज में नज़्म व ज़ब्त की बिगड़ती सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। बगावत का खदशा जन्म लेने लगा। गिरता मोराल, कम तनख्वाहें और अफसरान का हितकामेज रवैये से भारतीय फौज में बददिली बढ़ने लगी।